अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अर्शी क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं बहुत ही आम फैंसी बीमारी है जिसे गैंठिया यानी कि आर्थराइटिस कहा जाता है। आर्थराइटिस बेसिकली नाज़रीन जो आपके खून के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार एक ख़ास लेवल से जब बढ़ जाती है तो आपको एक आर्थराइटिस जैसा मर्ज़ लाहक हो जाता है। इस मर्ज़ की निशानियाँ चंद एक ही हैं कि आपके जोड़ों में सोजिश, दर्द और आपको तकलीफ़ और अकड़ाव रहता है जिससे आपको चलने फिरने और कोई भी काम करने में खासी दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बेसिकली जो आपके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड होता है ये खून के अंदर झल होकर ज़ाइल हो जाता है आपके ब्लड से, क्योंकि जब आपके गुर्दे प्रॉपर फंक्शन कर रहे होते हैं तो आपके यूरिक एसिड को फालतू यूरिक एसिड को जिस्म के अंदर से ज़ाइल करते रहते हैं। लेकिन अगर ये फालतू यूरिक एसिड आपके जिस्म से ज़ाइल नहीं हो रहा और आपकी बॉडी में आपके ब्लड में जमा होता जा रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपको परेशानी की तरफ मुब्तला कर देगा, जिसके बायस आप महसूस करेंगे कि आपको घुटनों का दर्द या जोड़ों में शदीद किस्म का अकड़ाव और तकलीफ़ महसूस होगी। तहकीक से ये बात भी नाज़रीन सामने आई है कि मर्दों में ख़वातीन की निस्बत यूरिक एसिड होने की इम्कानात कई गुना ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा वो मर्ज़ में मुब्तला अफराद जो गुर्दों जैसे मर्ज़ में मुब्तला है उनके लिए भी यूरिक एसिड के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जिस्म में कैल्शियम की ज़्यादती हो जाना, बड़े गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल, ये चीज़ें वो हैं नाज़रीन जिनके बायस आपके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ता चला जाता है। इसलिए इनको जिस कदर हो सके, जिस हद तक हो सके तो कंट्रोल करना चाहिए। यूरिक एसिड की नाज़रीन बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिनमें जिस्म में सुर्खुलमियों की ज़्यादती, रेड ब्लड सेल्स यानी कि आपके जिस्म में अगर ज़्यादा हो जाए, इसके अलावा बड़े गोश्त का कसरत से इस्तेमाल, जिस्म में कैल्शियम की ज़्यादती हो जाना, ये वो वजूहात हैं जिनके बायस आप महसूस करेंगे कि आपके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा वो अफराद जिनका वज़न ज़्यादा है या गुर्दों की तकलीफ़ में मुब्तला हैं उनमें भी यूरिक एसिड होने के यानी कि गैंठिया जैसे मर्ज़ में मुब्तला होने के इम्कान कसरत से पाए जाते हैं। अब बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी लाइफ में अगर शामिल करें या जिनको हम अपनी ज़िंदगी से, अपनी रोज़मर्रा रूटीन से निकाल दें तो इसके बायस हम अपने आर्थराइटिस जैसे मर्ज़ पे काबू पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी वजूहात जानेंगे कि ऐसी कौन से अनासिर हैं जिनमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा वाज़िया तौर पर देखी गई हैं। एक वो लोग जो बादी अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, दूसरे वो लोग जो बड़ा गोश्त बकसरत इस्तेमाल करते हैं और अगर वो किसी किस्म की कोई मेडिसिन ले रहे हैं साथ तो उन्हें चाहिए कि अपनी मेडिसिन को प्रॉपर लें और साथ में अपनी खुराक को, अपनी डाइट को मतवाज़न और प्रॉपर तरीके से लें जो आपकी सेहत के लिए मुनासिब और अच्छी है। क्योंकि अगर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक दिन आपको चलने फिरने से भी अपाहज होना पड़ेगा, यानी कि आप मजबूरन चलने फिरने से भी कासिर हो जाते हैं। अब बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप ऐड करें अपनी लाइफ में तो आप यूरिक एसिड जैसे मर्ज़ से बच सकते हैं, यानी कि आर्थराइटिस से छुटकारा पा सकते हैं। इनमें सबसे पहले तो ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ लें, ताज़ा फल सब्जियों इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, वर्जिश को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएँ। कोशिश करें कि सुबह सादिक उठते ही निहार मुँह खाली पानी पीने की आदत डालें, यानी कि ताज़ा पानी निहार मुँह पिएँ। आपको खुद महसूस होगा कि उससे आपके जिस्म के अंदर कैसी पॉजिटिव चेंजेस आती हैं। कोशिश करें कि अपनी खुराक को मुतवाज़न रखें। इसके अलावा अपनी एक्सरसाइज को डेली का रूटीन बनाएं कि हमने डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है। बदपरहेज़ी ना करें, ऑयली चीज़ें, फ्राई चीज़ें, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। मोस्टली लोग देखा गया कि रूटीन में खाना बाहर से खाते हैं। जब आप रूटीन में बाहर से खाना खाते हैं तो मसाला जात और ऑयली चीज़ें ये भी आपके जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके जिस्म में चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रही होती हैं। वक्ती तौर पर तो हम मज़े ले रहे होते हैं उन खानों के, लेकिन हमें महसूस बाद में होता है कि वही चीज़ें हमारे लिए बजाय इसके कि हमें फ़ायदा देती हैं हमें बीमारियों की तरफ ले जा रही हैं। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी खुराक में अतदाल लाना है ताकि आप अपनी सेहत को पॉजिटिव तरीके से इंजॉय कर सकें। अब नाज़रीन यूरिक एसिड के अगर इलाज और परहेज़ की बात करें तो सबसे पहले वो चीज़ें आपको बताई जाती हैं जो आप यूरिक एसिड के मर्ज़ में अगर मुब्तला हैं आर्थराइटिस या गैंठिया में तो वो आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें जैतून का तेल है, मकई है, इसके अलावा ताज़े आटे की रोटी है, आप खुबानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताज़ा फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करने से आपको यूरिक एसिड बढ़ने के इम्कानात कम होते हैं। इसके बाद अगर आप परहेज़ के अलावा बात करें कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको परहेज़ करनी चाहिए ज़िंदगी में, तो वो हैं बड़ा गोश्त, दालें, दुम्बे का गोश्त, कलेजी, पाए। ये वो चीज़ें हैं नाज़रीन, नान, जिनके इस्तेमाल से आपके जिस्म में यूरिक एसिड की तादाद मिकदार बढ़ती है।
इसलिए कोशिश करें कि इन चीज़ों को अवॉइड करें और वो चीज़ें जो आपको अलाउड हैं उनको इस्तेमाल में बढ़ाएं ताकि आप गैंठिया जैसे मर्ज से छुटकारा पा सकें। तो नाज़रीन, अच्छी सेहत की तरफ बढ़िए और फ़ैसला कीजिए अपनी सेहत का। और अगर आपके मज़ीद कोई भी सवालात हों इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपके पास फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।